चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जब भी हम किसी चालक तार को कुंडली बना देते हैं, एक वृत्त बना देते हैं, एक सर्किल बना देते हैं, तो उस सर्किल के कारण जो उसके केंद्र बिंदु होता है, यानी कि उस वृत्त का जो केंद्र होता है, उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने लिख भी रखा है, धारावाही वृत्ताकार लूप। कैसा लूप होना चाहिए आपका? वृत्ताकार लूप होना चाहिए। तो आइए हम एक वृत्ताकार लूप बना लेते हैं। ये हमारा वृत्ताकार लूप है ये। और इस लूप में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो धारा प्रवाहित करने की दिशा को मान लेते हैं ये है। अगर इस दिशा में हम इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं बच्चों, तो इस धारा के कारण जो इसका केंद्र बिंदु है, यानी कि मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक धारावाही लूप है वृत्ताकार, और जिसकी त्रिज्या कितनी है? ए है। अगर इसकी त्रिज्या ए है और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, तो हम इसके केंद्र पर कुल कितना चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए त्रिज्या का एक धारावाही वृत्ताकार लूप है, ठीक है ना, जिसमें आई एम्पियर की धारा या आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसका केंद्र O है, जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जिस पर हमें B का मान ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक चालक तार था जो वृत्ताकार रूप में मुड़ा हुआ था, जिसका रेडियस जो था वो a था, और उसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी। अब मान लेते हैं ये जो हमारा धारा लूप है, ये कई छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटा हुआ है, और उसी में से एक छोटे से टुकड़े को हम ले लेते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं, और छोटे से टुकड़े की लंबाई कितनी ले लेते हैं? डेल एल। अब मानेंगे कि इस डेल एल लंबाई के कारण इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो देखो, तार की लंबाई अगर हमने सूक्ष्म ली है, तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान क्या होगा? सूक्ष्म होगा। तो लिखते हैं, यदि चालक को डेल एल लंबाई के कई छोटे टुकड़ों में बटा हुआ माने, तो डेल एल के कारण, डेल एल यानी कि इस छोटे से टुकड़े के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव नहीं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बच्चों? डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान
4 पाई इंटू आई डेल एल साइन थीटा अपान ए स्क्वायर, जहाँ थीटा बराबर कितना है 90, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो वृत्त की परिधि पर लंब होती है, तो थीटा का मान क्या है 90 है, इसलिए यहाँ पे हम मान रखेंगे इसका। इसलिए dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा अपान ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस छोटे से टुकड़े के कारण जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, डेल वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल एल अपॉन ए स्क्वायर होगा। अब इसके बाद हम करते हैं कि यदि इस छोटे से टुकड़े के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र है तो सभी टुकड़ों को अगर हम जोड़ लें और सभी टुकड़ों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें तो क्या होगा, तो सभी टुकड़ों के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, तो परिवर्तनशील है नहीं, धारा भी हर जगह एक समान है, अपान ए स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिज्या है और त्रिज्या भी चारों तरफ एक बराबर है, तो परिवर्तनशील कौन है आपका डेल एल, तो सिग्मा डेल एल, या B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए स्क्वायर, और डेल एल यानी कि सभी छोटे छोटे टुकड़ों को यदि मैं जोड़ लेता हूँ तो इस वृत्त की आ जाती है परिधि, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई ए। आगे हल करते हैं इसे, ये हो जाएगा आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, 2 पाई से यहाँ से हल कर लेते हैं, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और आपका बचेगा 2, ए से ए कैंसिल हो जाएगा ए, और आई आपका बचा हुआ है म्यू नॉट आई अपान 2a, यानी कि धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा उसका मान आपका होगा B बराबर म्यू नॉट आई अपान 2a। इस प्रकार यहाँ पे हम इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में, और इससे पहले कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको एक बात और बता देते हैं कि यदि ये तो तार का सिर्फ एक फेरा था, यदि फेरों की संख्या n हो, यानी कि कई बार तार को लपेटा गया हो ऐसे ऐसे घुमा करके, तो ऐसे में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, यदि कुंडली में या लूप में, धारावाही लूप में तार के n फेरे हों तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई और n से गुणा कर देंगे जितने फेरे हैं अपान 2a, तब ये चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाता है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।